Let us start a new lesson, lesson number 5, Mother's Day. Lesson number 5, Mother's Day. J.B. Priestley. It's a play. Particularly, the lesson is about students, male or female, how they behave in their houses, particularly towards mothers. It is such a wonderful lesson that you can learn a lot of things from this. And suppose your manners does not cope with your family, you will get a new lesson from this one. So let us start the play, Mother's Day. The following play is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. Let us read on to see how Mrs. Pearson's family reacts when she tries to stand up for her own rights. मिसेस पियर्सन इस घर की मम्मी है. वो अपनी बातों को सामने रखते समय व्हाट रिएक्शन शी कुड फेस, दैट वी कैन सी फ्रॉम दिस लेसन. विशेष करके हम अपने घर पे मम्मी से कैसा व्यवहार करता है उसे कंपेयर करके लेसन पढ़ना है. हम इतने बड़े होने के बाद भी हर काम मम्मी को सौंप देते हैं. गर्ल्स, और सुबह यूनिफॉर्म तैयार करके बाल चोटी बांधने की बात है. कंप्लेंट बहुत आते हैं, मम्मी नहीं थी आज, मम्मी गई हुई थी, मम्मी ने बनाई नहीं, आज टाइम नहीं मिला. इस ये लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल अराइज. तो हमें ये सोचना है, हम इतने बड़े हो गए कि हमारे बाल की चोटी हम खुद ही नहीं बना सकता है, तो तरीका ढूंढना पड़ता है. एज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट यू हैव टू थिंक अबाउट इट, व्हाट आई हैव टू डू, दैट द स्कूल अथॉरिटीज विल नॉट स्टॉप मी फ्रॉम एंटरिंग द स्कूल. सो हम तो ये एडवाइस देते हैं कि अगर किसी को इस तरह का प्रॉब्लम है तो टेक योर हेयर बैंड एंड कम टू द स्कूल. Take the help from your friend and you can have the hair braided. तो उसके लिए बहाना बनाते हुए ये मम्मी के ऊपर छोड़ दो. यूनिफॉर्म प्रेस करके लेना है. हम तो इतने बड़े हो गए तो कुछ काम अपन को खुद आना चाहिए. मुझे चाय बना के दे दो, कोई ज़रूरी नहीं है चाय खुद बनाने को उम्र में पहुंच गया. तो as a mature student you have to think mature things from this lesson and you can learn a lot of things concerning with your day-to-day life and how you behave to your mother, and all these things you will get from this lesson if you carefully read the lesson and understand the lesson. Okay, it's in the form of a play, drama. So let us start the characters. Characters इधर का मतलब पात्र, अभिनेता. इसमें कौन कौन भाग लेता है उसी का नाम. मिसेस आनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन, सिरिल पियर्सन. मिसेस आनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन पति पत्नी है. डोरिस पियर्सन और सिरिल पियर्सन उसके संतान है. डोरिस लड़की है और सिरिल लड़का है. मिसेस फिट्जजेराल्ड पड़ोसी है. सो इसके कैरेक्टर्स को रटना है. एक एक कैरेक्टर का इम्पोर्टेंस है. ड्रामा है तो क्वेश्चन विल कम लाइक दिस. राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी पियर्सन, अदर पियर्सन, 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 फिट्जजेराल्ड. तो कैरेक्टर लिखने आएंगे तो पर्टिकुलरली यू हैव टू गिव फोकस टू ईच एंड एवरी पर्सन and what is their role, what is their habit, whether it is good or rude or naram. You have to think about it. Okay, so first you have to learn by heart the names Mrs. Annie Pearson, George Pearson.
डोरिस पियर्सन, सिरिल पियर्सन, स्पेलिंग भी साथ साथ सीखना। मिसेस फिट्जराल्ड। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन ए लंडन सबर्ब। लंडन कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड, सबर्ब यानी उपनगरी, छोटा सा शहर। लंदन में एक छोटा सा हिस्से में एक घर है, उसी घर का लिविंग रूम में हो रही है। लिविंग रूम यानी हम जो पार्लर कह सकता है और विजिटिंग रूम कह सकता है, गेस्ट रूम कह सकता है, लॉबी कह सकता है, वाटर में भी। टाइम अभी की है। उसमें कई सीन दृश्य दिखाई देते हैं, उसका डेकोरेशन कैसा है, सेटिंग कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है। ड्रामा में ये आता है, कभी पूछते तो लिखना भी पड़ता है। द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, बताया ना, यही है। आफ्टरनून टाइम। इट इज़ ए कंफर्टेबली फर्निश्ड मच लिव्ड इन रूम इन ए स्मॉल suburban semi-detached villa. Detached यानी isolated, semi यानी आधा, आधा अलग single, आधा isolated घर है ये। If necessary only one door need be used. एक डोर से कम होगा इसका मतलब ज़्यादा है। But it is better with two. One up left leading to the front door and the stairs and the other in the right wall leading to the kitchen. एक तो स्टेयर्स की ओर बढ़ने वाले, एक तो किचन की ओर बढ़ने वाले, दो दो डोर है। एंड देयर कैन बी ए मसलिन कवर्ड विंडो। मसलिन यानी मलमल का जो कपड़ा, कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल में एक विंडो है। एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल, निश्चित रूप से राइट में भी ये है। एंड द फायर प्लेस इज अस्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल। एक फायर प्लेस भी है, हमारे इधर नहीं है। हमारे यहाँ सर्दी तो है लेकिन वो तो फायर प्लेस कोई रखते ही नहीं। वहाँ पर आग जलाने का एक तरीका है, आग जला के पूरा रूम को खुद को गर्म करने के लिए घर वाले इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी डाल के। आजकल तो हीटर का ज़माना है तो फायर प्लेस का ज़रूरत ही नहीं पड़े। एंड देयर इज़ ए सेटी अप राइट साइड में देखो, एक लंबा सीट वाला जिसे हम सोफ़ा कहते हैं, ऐसा एक दिखाई देते। एंड आर्म चेयर, एक आर्म चेयर है जिसका हाथ रखने का पट्टा है, वो ये आर्म चेयर। एंड वन डाउन राइट साइड में भी एक पड़ा है। A small table with two chairs on either side of its stands at the center. सेंटर में एक टेबल है, दोनों साइड में कुर्सी डाल रखी है। डाइनिंग टेबल नहीं कह सकते कि डाइनिंग टेबल में चारों तरफ कुर्सियाँ होती है। When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit. ऑटम सीजन में रोशनी भरी कमरे का हिसाब किताब दिखाई देता है, कर्टन ऊपर होते ही। इसमें कई सीन्स होते हैं, एक एक सीन ख़त्म होने के बाद कर्टन का यूज़ होता है। दिखाने के लिए कर्टन ऊपर करना पड़ता है और ख़त्म होते ही बंद कर देता है, फिर दूसरा सीन आते समय दोबारा कर्टन उड़ता है, और इस तरह का सिस्टम है। वही है कर्टन की हिसाब किताब। मिसेस पियर्सन एट राइट एंड मिसेस फिट्जराल्ड एट लेफ्ट। दो कुर्सी बताया ना, दोनों बैठे हुए लेडीज आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल ऑन विच आर टू टी कप्स। इसका ऊपर देख लो, दिखाई दे रहे कुछ टी कप भी है। एंड सॉसेस एंड द कार्ड्स विथ विच मिसेस फिट्जराल्ड हैज बीन टेलिंग मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन द फॉर्च्यून। और कुछ कार्ड रखा है, वो भी देख सकता है। चाय कप में पीता है और साथ सॉसर भी है।
कुछ जगह में सॉसर का यूज़ इसलिए करते हैं, वो किसी के सामने चाय रखें तो वो ढक के रखें, और कुछ लोगों को ठंडा करके पीना है तो उसी सॉसर में थोड़ा थोड़ा डाल के पीता है तो मुंह नहीं जलेगा। इसलिए कप में चाय पीने वाले सॉसर भी साथ रखते हैं। अपन खुद ही सोच के देखो, हमारे घर में भी कप में चाय देता है, वो तो कैंटीन में होटलों में होता है ग्लास में चाय, लेकिन यहाँ तो कप में चाय होता है। घरों में भी कोई सॉसर रखता है क्या? नहीं, वो ज़माना ख़त्म हो गया। हाँ, वो डाइनिंग टेबल के ऊपर रखने के लिए गरम चीज़ रखने का जो चीज़ होता है वो ढकने का काम में यहाँ दे देते, लेकिन सॉसर का काम ये डबल पर्पस है। वन इज़ फॉर शेयरिंग द टी एंड द अदर इज़ फॉर covering the cup. Mrs. Pearson is a pleasant but worried looking woman. Is her 40s. 40s है ना, 40 से लेकर 49 तक ये होता है 40s। तो आप लोग इसमें खुद सोच के देखो, यू आर ऑल इन कितने में होंगे? टीन में होंगे। टीन कब से कब तक है? 13 से लेकर 19 तक, वो टीन से। और 20 से लेकर बोलते हैं 20 से लेकर 29 तक है तो 20s कहते हैं। 30 to 39 30s, 40 to 49 40s। बाकी खुद जोड़ के देखो। और ज़्यादा उम्र की नहीं है, 40s में है। अब 40 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है, 49 तक कोई सा भी हो सकता है। मिसेस फिट्जराल्ड इज ओल्डर। फिट्जराल्ड थोड़ा और बड़ी है। तो होता है ना, कुछ लोगों का चेहरे से पता पड़ जाता है कि उम्र करीब करीब। कुछ लोगों को कुछ भी देख लो, कुछ भी पता नहीं पड़ता। कोई कोई ऐसा है तो 50 साल का है तो कोई 30 साल का लगता है, कोई 30 साल का है तो कभी 50 साल लगता है। ऐसा भी हो जाता है चेहरा देखने से। किसी से जाके पूछना ही नहीं है आपके एज कितना है, ये गलत है, अच्छा नहीं लगता। पूछने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है। बस बाकी कुछ भी पूछने के लिए नहीं हो, तो केवल एज पूछनी है। वो ये कंफर्म करने के लिए वो खुद से बड़े छोटे हैं बस। मिसेस फिट्जराल्ड इज ओल्डर, हेवियर एंड ए स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी। मोटी है, ताकतदार भी है, सिनिस्टर भी है, पनौती है। पनौती मतलब नॉट सो गुड, अच्छी नहीं है। क्या अच्छी नहीं है? पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं। मोटी तगड़ी क्या तो वैसे तो पता है। हाँ, तो कुछ लोग तो अभी तो तस्वीर में देख रहे होंगे, तस्वीर में देखे कोई मोटी तगड़ी का हिसाब किताब लगा नहीं सकता है वो सिनिस्टर है या नहीं। शी इज स्मोकिंग, लो वो स्मोकिंग कर रही है। हिंदुस्तान में लोग कम पीता है, लेकिन बाहर के लोग तो हैबिट में यहाँ जेंट्स ज़्यादा पीता है, और बाहर तो फीमेल्स ज़्यादा सिगरेट यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दोज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस। बस इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, दोनों का जो आवाज़ है मिलता जुलता है। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट फ्लरीड सॉर्ट ऑफ टोन। पियर्सन की आवाज़ थोड़ा बारीक है, विथ अ टच ऑफ सबर्बन क्वॉकरी प्रगात, एंड मिसेस फिट्जराल्ड विथ अ डीप वॉइस। आवाज़ दोनों का मोटा पतला तो है, लेकिन है तो काम के। and rather Irish perhaps. फिट्जराल्ड की भाषा तो आयरिश से रिलेटेड है, और फिट्जराल्ड है तो बाहर की तो समझना है, और वो वहाँ की है, इंग्लैंड की है। जैसे हमारे मतलब राजस्थान में अलग अलग कोने में अलग अलग तरह के बोली होती है, तो इस तरह से एक ही देश में अलग अलग जगह में अलग अलग तरह की बोली होता है, इतना समझ ले। सो दिस इज़ द सीन दैट यू हैव टू रीड इट अगेन, try to understand, learn the situation,
and then go to the drama. So let us stop here. You also read the introduction.